नमस्कार विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में आज हमारा पाठ संख्या 5 होगा। इसमें हम पढ़ेंगे सूरत विभाजन। तो वीडियो को सभी विद्यार्थी अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर करें एवं कमेंट करके वीडियो के बारे में अवश्य बताएं। आज हम पढ़ेंगे सूरत विभाजन। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था 1960 में। क्या हुआ था सूरत विभाजन में? कांग्रेस है वो दो भागों में विभाजित हो गई थी, इसलिए कांग्रेस का जो सूरत में अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, इसलिए इसे सूरत विभाजन कहा गया था। ये सम्मेलन पहले कहाँ होना था? नागपुर में होना था, लेकिन बाद में कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रास बिहारी बोस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस गर्मपंथी व नरमपंथी दो भागों में विभाजित हो गई थी। यानी कांग्रेस है नरमपंथी और गर्मपंथी दो भागों में विभाजित हो गई। नरमपंथी लोग वे थे जो दया याचना के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, और गर्मपंथी वो लोग थे जो किसी भी तौर तरीके से तुरंत आजादी चाहते थे। 1907 में तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और 6 वर्ष का कारावास यानी जेल की सजा दी गई। और कहाँ भेजा गया था? ब्रह्मा के मानले जेल में भेज दिया गया। यानी 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जो पहले नागपुर होना था बाद में सूरत हुआ। इसका अध्यक्ष बनाया गया था रास बिहारी बोस को। इसमें कांग्रेस गर्मपंथी व नरमपंथी दो भागों में विभाजित हो गई थी और तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी राजद्रोह के आरोप में, और उसे ब्रह्मा की मानले जेल में भेज दिया गया था। सूरत विभाजन के बाद में पढ़ेंगे मार्ले मिंटो सुधार। ये कब लागू किया गया था? 1909 में ये लागू किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? 1892 के अधिवेशन के दोषों को दूर करना। 1892 का जो अधिवेशन थे उसके जो दोष थे उन दोषों को दूर करना। इसे सर अरुंडले समिति ने पारित किया था। कौन सी समिति थी? सर अरुंडले समिति ने इसको पारित किया था। इसमें प्रमुख रूप से क्या कहा गया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। इसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहती है। यानी 1909 में पारित कौन सी समिति थी? सर अरुंडले समिति। सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये समिति। यानी किस समिति ने? सर अरुंडले समिति ने इसे पारित किया था। इसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहती है। मार्ले मिंटो सुधार के बाद पढ़ेंगे दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? 1911-12 में लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? जॉर्ज पंचम जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सम्राट बने थे उसके बाद में लगाया गया था। यानी 1910 में जॉर्ज पंचम वो इंग्लैंड के क्या बने थे? सम्राट बने थे। और दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? 12 दिसंबर 1911। तभी तो लिखा गया 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार लगा था। लॉर्ड हार्डिंग ने सम्राट की ओर से, उसने लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था, उसने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था, बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया था, वो क्या कर दिया गया था? रद्द किया गया था। इसको रद्द करने की सिफारिश किसकी थी? ये घोषणा अरुंडले समिति, जिस समिति ने 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार की सिफारिश की थी, उसी समिति ने ये बंगाल विभाजन रद्द की भी सिफारिश की थी। इसी दरबार यानी 1911 का जो दिल्ली दरबार है में भारत की राजधानी कहाँ? कलकत्ता से कहाँ लाई गई थी? दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। इससे पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी 1912 से पहले, और 1911 में इसकी घोषणा की गई और 1912 में परिवर्तन हुआ था राजधानी का। यानी दिल्ली दरबार 1911-12 में फिक्स तारीख कितनी है? 12 दिसंबर 1911। ये 1910 में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का सम्राट बना था, और लॉर्ड हार्डिंग ने सम्राट की ओर कहने पर बंगाल विभाजन है उसको रद्द करने की घोषणा की। और इसके लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? अरुंडले समिति ने सिफारिश की थी। इसी दरबार में यानी 1911 के दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई, और 1912 में भारत की राजधानी है वो दिल्ली बनाई गई थी। तो ये था हमारा पाठ संख्या 5, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? सूरत विभाजन यानी कांग्रेस का दो भागों में विभाजन। उसके बाद में हमने पढ़ा मार्ले मिंटो सुधार और दिल्ली दरबार। तो ये था हमारा वीडियो संख्या 5। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।